प्रिय व्यूअर्स, ये संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए आज के अपने सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं, जिनमें से 14 भाषाओं को मूल संविधान में शामिल किया गया था तथा संविधान के अनुच्छेद 344(1) तथा 351 में 8वीं अनुसूची से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। कर्नाटक व केरल में तुलु को आधिकारिक भाषा का दर्जा देने तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग करने के लिए विभिन्न संगठनों ने ट्विटर पर एक अभियान शुरू किया है। संविधान के अनुच्छेद 344(1) तथा 351 में 8वीं अनुसूची से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 344(1) में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संविधान लागू होने के 5 वर्ष पश्चात तथा उसके बाद पुनः 10 वर्ष की समाप्ति पर एक आयोग का गठन करेगा। इस प्रावधान के अनुसार वर्ष 1955 में राष्ट्रपति द्वारा वीजी खेर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, जिसने वर्ष 1956 में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी। यद्यपि दूसरे आयोग का गठन नहीं किया जा सका। संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ावा दे, जिससे यह हिंदुस्तानी तथा 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट अन्य भाषाओं के रूप में शैली तथा अभिव्यक्ति में हस्तक्षेप किए बिना सभी के लिए अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में कार्य कर सके। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं, जिनमें से 14 भाषाओं को मूल संविधान में शामिल किया गया था। सिंधी भाषा को वर्ष 1967 में तथा कोंकणी, मणिपुरी व नेपाली भाषा को वर्ष 1992 में शामिल किया गया है। इसके पश्चात वर्ष 2004 में बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही है और विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। दूसरे प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। नाटो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह उत्तरी अमेरिकी तथा यूरोपीय देशों के बीच एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है तथा इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में अवस्थित है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? ऐसे प्रश्नों को ध्यान से देखिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। व्याख्या को देख लेते हैं। ब्रसेल्स में आयोजित शिखर सम्मेलन में नाटो नेताओं ने चीन को सुरक्षा के लिए लगातार चुनौती घोषित किया तथा कहा है कि चीन वैश्विक व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास कर रहा है। नाटो को उत्तरी अटलांटिक गठबंधन भी कहा जाता है। यह उत्तरी अमेरिकी तथा यूरोपीय देशों के बीच एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। यह एक सामूहिक रक्षा प्रणाली का गठन करता है, जिसके तहत इसके स्वतंत्र सदस्य राज्य किसी बाहरी हमले के जवाब में आपसी रक्षा के लिए सहमत होते हैं। इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में अवस्थित है। यह गठबंधन उत्तरी अटलांटिक संधि पर आधारित है, जिस पर वर्ष 1949 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय व उत्तरी अमेरिकी देशों के गठबंधन के रूप में रूसी आक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा हेतु गठित किया गया था। इस गठबंधन में 30 सदस्य शामिल हैं। मोंटेनेग्रो वर्ष 2017 में तथा उत्तरी मैसेडोनिया वर्ष 2020 में इसमें शामिल हुए हैं। इसमें शामिल हुए 30 सदस्य देशों में 2 उत्तरी अमेरिकी तथा 28 यूरोप से हैं। 28 यूरोपीय देशों में से तुर्की, यूरोप, एशिया दोनों महाद्वीप में अवस्थित हैं। 3 पूर्व सोवियत राज्य एस्टोनिया, लातविया तथा लिथुआनिया नाटो के सदस्य हैं और इसीलिए कथन 1 और 2 दोनों सही है और विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, चैरिटीज एट फाउंडेशन, विश्व आर्थिक फोरम, यूनिसेफ। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। हाल ही में चैरिटीज एंड फाउंडेशन ने वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 रिपोर्ट जारी की है।
चैरिटीज एड फाउंडेशन यूनाइटेड किंगडम में पंजीकृत एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय धर्मार्थ संस्थान है। इसकी स्थापना वर्ष 1974 में हुई थी। चैरिटीज एंड फाउंडेशन विश्व में 140 से अधिक देशों को उनके द्वारा किए जाने वाले धर्मार्थ के आधार पर रैंक प्रदान करता है। इसका पहला संस्करण सितंबर 2010 में जारी किया गया था। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स एक वैश्विक सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किया जाता है, जिसमें लोगों से उनके द्वारा किए गए धर्मार्थ जैसे किसी अजनबी या जरूरतमंद की मदद करने, धर्मार्थ हेतु धनराशि दान करने तथा किसी संगठन को स्वेच्छा से दिए गए समय के विषय में प्रश्न पूछे जाते हैं। इस सूचकांक में देशों द्वारा किए गए धर्मार्थ की गणना उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर की जाती है, धनराशि के आधार पर नहीं। वर्ष 2021 के सूचकांक के अनुसार इंडोनेशिया विश्व का सबसे उदार देश है, जबकि ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड शीर्ष 10 में शामिल एकमात्र उच्च आय वाले देश हैं। भारत विश्व का 14वां सबसे धर्मार्थ देश है, अतः विकल्प बी इसका सही उत्तर था। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। जीवन वायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह देश का पहला विद्युत मुक्त उपकरण है जिसे IIT दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है तथा यह उपकरण ऑक्सीजन सिलेंडर तथा पाइपलाइन जैसी दोनों प्रकार की ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयों के लिए अनुकूल है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। IIT रोपड़ ने देश का पहला विद्युत मुक्त उपकरण जीवन वायु विकसित किया है। यह उपकरण निरंतर सकारात्मक वायु मार्ग दबाव मशीन का एक विकल्प है जो बिना विद्युत के भी कार्य करने में सक्षम है। यह उपकरण अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर तथा पाइपलाइन जैसी दोनों प्रकार की ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयों के लिए अनुकूल है। ये सुविधा अन्य मौजूद CPAP मशीनों में उपलब्ध नहीं है। निरंतर सकारात्मक वायु मार्ग दबाव सोते समय सांस लेने संबंधी समस्या से ग्रस्त रोगियों के लिए एक उपचार पद्धति है। इस रोग को श्वास अवरोध के नाम से भी जाना जाता है। यह उपकरण सरलता से श्वास लेने के लिए वायु मार्ग को खुला रखने हेतु हल्के वायु दाब का उपयोग करता है। इसे उन शिशुओं के इलाज के लिए प्रयोग किया जा सकता है जिनके फेफड़े पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं। कोविड-19 संक्रमण के शुरुआती चरण के दौरान ये सभी उपचार अति आवश्यक हैं। यह फेफड़ों को होने वाली क्षति को कम करता है तथा रोगियों को संक्रमण के उत्तेजक प्रभाव से वापस स्वस्थ होने में मदद करता है। इस प्रकार कथन 1 गलत है जबकि कथन 2 सही है और विकल्प बी इसका सही उत्तर था। आज के अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। वैदिक शिक्षा एवं संस्कार बोर्ड की स्थापना निम्नलिखित में से किस राज्य में की जाएगी? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या गुजरात? सही उत्तर है ऑप्शन बी। कांग्रेस सरकार राजस्थान में प्राचीन संस्कृत शास्त्रों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने तथा वेदों की शिक्षाओं को विज्ञान और योग से जोड़ने के लिए एक वैदिक शिक्षा एवं संस्कार बोर्ड की स्थापना करेगी। आगामी 4 से 5 माह में इस बोर्ड का गठन किए जाने की संभावना है। वर्ष 2018 में आयोजित राज्य विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने वैदिक शिक्षा एवं संस्कार बोर्ड की स्थापना के साथ साथ संस्कृत भाषा तथा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने का वादा किया था। इसीलिए विकल्प बी इसका सही उत्तर है।